हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट कैंसिल। जी हाँ फ्रेंड्स, कैंसिल, जिसके बारे में आपसे लगातार कह रहा था कि ये रिजल्ट जो है इंटरनली कैंसिल हो चुका है और ये रिजल्ट कैंसिल करने के लिए ही रेलवे ने ऐसे तरीके से पेश किया था कि इसमें कमियां नज़र आएँ और डायरेक्टली कैंसिल कर दिया जाए और अपने ऊपर ब्लेम भी ना आए। तो अब आप लोग कहेंगे, जब रेलवे को रिजल्ट कैंसिल करना ही था तो रेलवे ने रिजल्ट को रिवाइज़ क्यों किया? तो फ्रेंड्स, उस टाइम जो है इलेक्शन का माहौल चल रहा था। आपका प्रोटेस्ट जो है बहुत बड़े लेवल पर हो चुका था। कुछ हद तक इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बातें आ चुकी थी कि लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेरोज़गार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम आपके मामले को हर हाल में दबाना था। अगर ये दबाते नहीं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट इलेक्शन पर देखने को मिल सकता था। क्योंकि आप जानते हैं, बहुत जगह यूपी में, फिर अदर स्टेट जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं, बहुत जगह कम मार्जिन से ये लोग जीते हैं। और कारण क्या, यही बेरोजगारी है। क्योंकि बाकी सब कारण तो इन लोग के पक्ष में ही रहा है, लेकिन जो बेरोजगारी कारण, जो कुछ वोट विपक्ष में गए हैं, जिसके कारण कुछ सीट पर कम मार्जिन से जीते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन में उन्होंने रिजल्ट को रिवाइज़ किया था और मुझे ऐसा नहीं मालूम था कि लोग रिजल्ट रिवाइज़ करेंगे तो इतना गंदा तरीके से करेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा था कि रिजल्ट रिवाइज़ होना चाहिए, रिजल्ट रिवाइज़ होगा, क्योंकि वहाँ भी गड़बड़ी थी। मैं आपको बता ही रहा था, क्योंकि कैंडिडेट्स को काफ़ी कम सेलेक्ट किया गया था, कट ऑफ काफ़ी हाई चले गए थे। जो बहुत से कैंडिडेट्स थे, एवरेज लेवल कैंडिडेट्स, तो बाहर हो गए थे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये अंदर तो किए, क्यों किए ये भी मैं बताऊंगा। उस टाइम भी आपको मालूम होगा, जब 15 जनवरी को रिजल्ट आया था तो मैं 15 जनवरी को ही आपको वीडियो बना करके बता दिया था कि फ्रेंड्स, ये रिजल्ट ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और इस रिजल्ट को रिवाइज़ करना ही होगा। रिजल्ट रिवाइज़ 100% होगा, मैं आपको बताया था ये बात। ठीक है, तो वो रिजल्ट रिवाइज़ हो ही गया आखिर। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, रिवाइज रिजल्ट एक धोखा था और कोचिंग माफिया के लिए मौका। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, जब फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया था तब भी कोचिंग माफिया जो है 13-14 तारीख से ही हल्ला करना स्टार्ट कर थे, कोर्स बेचना, बुक बेचना स्टार्ट कर दिए थे। जो लोग पटना के होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कितने बुक्स वगैरह पटना में प्रिंट हुए थे, क्योंकि पूरा माहौल जो है पटना से ही बना है, पटना से ही बिगड़ा है, सब कुछ वहीं से हुआ है और अभी भी जो कुछ हो रहा है वहीं से हो रहा है। समझिए, दिल्ली जो मतलब है, अब दिल्ली देखने भर का है, रेलवे वहाँ नहीं बैठा, आरआरसीबी पटना में ही बैठ गया है। क्योंकि जो कोचिंग माफिया है, 5-6 लोग का जो गैंग है, जिन्होंने रिवाइज रिजल्ट के लिए मतलब कि बाद में प्रयास किया, पहले तो बोले वो नहीं हो पाएगा, उम्मीद हार चुके थे, जबकि मैं आपसे लगातार कह रहा था कि रिजल्ट रिवाइज जरूर होगा, रिजल्ट रिवाइज जरूर होगा, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। बस क्या हुआ, प्रयास थोड़ा सा आपका गलत डायरेक्शन चला गया तो कुछ लोगों पर एफआईआर होगा, कुछ लोग जेल भी चले गए, लेकिन ये लोग बचाने नहीं आए। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को अपने केवल कोर्सेज से मतलब था, अपने बुक से मतलब था। और अभी भी वही हुआ फ्रेंड्स, जब रिजल्ट रिवाइज हुआ है तो भी इन लोगों को यहाँ पे कोई कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि इन्हें क्या है, इन्हें केवल कोर्स बेचने से मतलब है, इन्हें केवल अपने बुक्स बेचने से मतलब है। इन्हें तो कैंडिडेट संख्या दिख गई, कैंडिडेट संख्या बढ़ गई है, अब अधिक बुक्स बिकेंगे, अब अधिक कोर्स बिकेंगे, तो इन्हें तब भी फायदा था, इन्हें अब भी फायदा है। ये कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे आपके लिए, ये कभी गलत चीज़ का विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है अगर हम विरोध कर देंगे तो फिर कैंडिडेट संख्या घट जाएगी, जबकि रियलिटी यही है फ्रेंड्स, कैंडिडेट संख्या घटने वाली है। ठीक है, पहले रिजल्ट में कुछ कमियां थी, मैं आपको बताया था, क्योंकि रेलवे ने एक ही नोटिफिकेशन में 3 जगह 3 तरीके से अपनी बातें रखी थी रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, तो मैंने बोला था रिजल्ट में कमियां है, क्योंकि रेलवे ने पहले से कंफर्म नहीं किया था कि रिजल्ट किस तरह पेश करेगा। कहीं लिखा है आरआरबी वाइज, कहीं लिखा है लेवल वाइज, कहीं लिखा है स्क्रीनिंग नेचर। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता, मैं तभी बताया था। लेकिन अब क्या है, अब जो ये आया है, ये तो तीनों फॉर्मूले को होल्ड नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कमीशन हो, कोई भी मतलब कि बोर्ड हो, वो अपने नोटिफिकेशन खिलाफ जा करके कभी भी कोई काम नहीं कर सकता। बहुत से लोग अमेंडमेंट कोरिगेंडम का हल्ला करते हैं ना, तो अमेंडमेंट कोरिगेंडम भी वहीं तक लिमिटेड हो सकता है जहाँ तक कैंडिडेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अगर ये कहीं से भी कोई अमेंडमेंट, कोई कैरिगेंडम कैंडिडेट खिलाफ जाता है और कैंडिडेट इस मामले को कोर्ट में उठा देता है, तो 100% वो कैंडिडेट कोर्ट केस जीत जाएगा। ऐसा भी जीता जाता है। एग्जांपल एक एमपी से है, मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ भी कोर्ट केस होने जा रहा, आपको मालूम है। कोर्ट केस तो कैट में हो ही गया था, बट रेलवे ने क्या किया, वहाँ भी मामले को और लटकाने के लिए क्या किया, तुरंत रिजल्ट रिवाइज कर दिया, तुरंत रिवाइज दे दिया, जिसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिली हैं। यहाँ पे कमियां क्या है, कैंडिडेट संख्या घटा सकते, बढ़ा सकते, मुझे इशू नहीं है। ठीक है, आप बढ़ाइए घटाइए, बट एक जो रेशियो होता है, जिस इसको आप फॉलो किए थे फर्स्ट रिजल्ट में, उसे यहाँ भी आपको फॉलो करना था। आपने उस रेशियो को यहाँ फॉलो नहीं किया है। आपने जानबूझकर कमियां उजागर किया है कि लड़के कोर्ट जाएं और रिजल्ट को कैंसिल कराएं, ताकि फिर से हमें कुछ मौका मिले। और अगर कोर्ट के थोड़ा लंबा चलेगा तो एग्जाम भी थोड़ा टल सकता है, थोड़ा लटक सकता है। मतलब रेलवे हर हाल में चाहता है कि वैकेंसीज की तरफ लटकाए, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, आप शुरू से देखते आ रहे हैं। लेकिन जो कोचिंग माफिया वाले हैं, जो कोर्सेज बेचने वाले हैं, जो बुक्स बेचने वाले हैं, वो 2019 से ही आपके हर महीने एग्जाम्स करा रहे हैं।
और मैं 2019 से लगातार कहते आ रहा हूँ अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ तक कि जब फरवरी में एग्जैक्ट डेट तक आ गया था CBT 2 का और ग्रुप डी का, तब भी मैं बोला था फ्रेंड्स कि फरवरी में ये दोनों एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं, ये महज एक लॉलीपॉप है, बस इलेक्शन का दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। अभी फरवरी में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। और हुआ फ्रेंड्स एग्जैक्टली वही, दोनों एग्जाम्स नहीं हुए, पोस्टपोन हो गए। फिर उसके बाद बहुत सारी अफवाहें फैली, केवल बुक्स बेचने के लिए, केवल अपनी टेस्ट सीरीज बेचने के लिए, केवल कोर्सेज बेचने के लिए, कि मार्च में आपका NTPC CBT 2 होगा, अप्रैल में ग्रुप डी होगा। ये हल्ला हो गया पूरा, 99% यूट्यूबर बोलने लगे। लेकिन मैं आपसे क्या बोला था फ्रेंड्स कि आपका ग्रुप डी एग्जाम जुलाई से पहले संभव ही नहीं है, जुलाई के बाद कभी भी जा सकता है। हो सकता है जुलाई में ही स्टार्ट हो जाए, या फिर अगस्त में, या फिर सितंबर में, फिर नेक्स्ट ईयर कभी भी जा सकता है। और जब NTPC CBT 2 है वो जून में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अगर बहुत अधिक प्रयास किए तो मई लास्ट में थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात मैं 1-2 वीडियो में बोला था, बहुत ज़्यादा नहीं बोला था, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोला था कि आपका मैक्सिमम एग्जाम जो जून में ही होगा, और वही हुआ भी। NTPC CBT 2 में भी आप देख सकते हैं, CBT 2 आपका मैक्सिमम एग्जाम जून में ही हो रहा है, बस एक लेवल का एग्जाम मई में कराने के लिए बात किए हैं, ठीक है। ये लोग बात तो कर दिए हैं, लेकिन अगर यहाँ कोर्ट केसेस थोड़ा सा भी मामला अटकता है तो फिर CBT 2 पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, और रिजल्ट तो 100% कैंसिल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि रेलवे खुद जानता है कहाँ क्या मिस्टेक हुआ है। आप ऐसे अमेंडमेंट, आप ऐसे कोरिगेंडम नहीं ला सकते हैं कि जिससे किसी के भी ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़े। नोटिफिकेशन होता ही इसीलिए है कि आप नोटिफिकेशन को फॉलो करें, और यही कारण होता है जब कहीं भी कोई वैकेंसी आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें मेंशन ही लोग कर देते हैं ताकि बाद में कोई उस पर कोर्ट केस ना हो। क्या मेंशन करते हैं कि वैकेंसी को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, या फिर वैकेंसी को कैंसिल भी किया सकता है। कुछ लोग मतलब कुछ डिपार्टमेंट ऐसा भी मेंशन कर देते हैं। अभी यूपी साहब देखे होंगे, वहाँ पे बढ़ाने घटाने के साथ साथ ये भी मेंशन कर दिया गया था कि वैकेंसी को कैंसिल भी किया जा सकता है। क्यों किया गया मेंशन? क्योंकि क्या होता है, अगर बाई चांस उन्हें कैंसिल करना पड़ गया तो कोई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील ना कर सके। यानी कि जो बातें आप नोटिफिकेशन में मेंशन किए हैं, आपको उसी को फॉलो करना होगा हर हाल में। आप नोटिफिकेशन से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप अपने वैकेंसी प्रोसेस को बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोसेस चेंज करना है तो आप नए नोटिफिकेशन से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप बार बार अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, नोटिफिकेशन में बार बार कोरिगेंडम नहीं ला सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि रेलवे को भी मालूम है कि ये रिजल्ट जो है पहले से ही कैंसिल है, और रेलवे इसीलिए जो फर्स्ट रिजल्ट दिया था उसके लिए कैंसिल वर्ड यूज़ न करके केवल स्टेड वर्ड यूज़ किया था, यानी उस पर स्टे लगा है, रोक लगा है, उसे पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया गया, क्योंकि रेलवे भी जानता है वही रिजल्ट फिर से वैलिड होने वाला है। और ये रिजल्ट तो पूरी तरीके से गलत है ही, रिवाइज रिजल्ट पूरी तरह से गलत है ही। लेकिन अभी कोई क्यों विरोध नहीं कर रहा है? क्योंकि कैंडिडेट संख्या बढ़ गई है, कोर्सेज उनके अधिक बिकेंगे, बुक्स उनके अधिक बिकेंगे। रियलिटी यही है। मुझे फ्रेंड्स आप लोगों से दुश्मनी नहीं जो रिवाइज रिजल्ट में क्वालिफाई कर गए हैं, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है, आप अधिक संख्या बुलाओ करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, आप उस रूल को फॉलो करो जो नोटिफिकेशन में मेंशन है। 20 टाइम्स वाला या 50 टाइम्स भी कर दो, 60 टाइम्स, मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट रेशियो को तो मेंटेन करो। आप लेवल 6 में 20 टाइम्स बुला रहे हो, लेवल 5 में 50 टाइम्स बुला रहे हो, लेवल 4 में 30 टाइम्स बुला रहे हो, लेवल 3 में 70 टाइम्स बुला रहे हो, लेवल 2 में 200 टाइम्स बुला रहे हो। ये कहाँ का रूल है, कहाँ का लॉजिक है? ये किस नोटिफिकेशन में बात मेंशन किया गया है? नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है हम हर जगह पोस्ट वाइज 20 टाइम्स बुलाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया है? 20 टाइम्स का रूल केवल लेवल 6 में फॉलो किया। क्या NTPC वैकेंसी केवल लेवल 6 के लिए आया था? ऐसा नहीं है ना, लेवल 5 के लिए भी आया था, लेवल 4 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 2 के लिए। तो सब जगह ये रूल फॉलो होना चाहिए। तो इस वजह से फ्रेंड्स मुझे प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा दिख रहा है। मुझे आप लोग से प्रॉब्लम नहीं, आप लोग क्वालिफाई करिए, अच्छी बात है, लेकिन जो भी चीज़ हो एक रूल के अकॉर्डिंग हो, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो। ज़बरदस्ती ये लोग रूल नहीं चेंज कर सकते हैं, और ना ही मैं खुद कोर्ट केस कर रहा हूँ। मैं बस बताना चाहता हूँ जो लोग कोर्ट केस कर रहे हैं वो अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा प्रूफ मिल गया है, बहुत जेन्युइन प्रूफ मिल गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिल गया इसके खिलाफ कि मतलब ये रिजल्ट तो कैंसिल होना ही होना, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस मामला कहाँ था कि कोई तीसरा रिजल्ट आएगा या फिर फर्स्ट रिजल्ट ही वैलिड होगा। तो मैंने आपको बताया ना कि रेलवे भी जहाँ तक लेट करना था वो लेट लगभग कर चुका है, और वो भी तीसरी बार रिजल्ट देने नहीं जाएगा, क्योंकि रेलवे को फर्स्ट रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट था। वो जानबूझ के सेकंड रिजल्ट दिया है ताकि मामले को बस दबाया जा सके, और जो इसलिए गड़बड़ियाँ इतना नॉर्मल दिखाया है ताकि कोई भी आसानी से इस पर केस कर सके, सब कुछ देख सके। अगर गड़बड़ियाँ ज़्यादा ओपन नहीं होती तो फिर क्या होता, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं था क्या मिस्टेक हुआ है। और यही कोई गड़बड़ी नहीं है, रेशियो के अलग नहीं हुआ, अलग और गड़बड़ी क्या है, कट ऑफ को बढ़ा दिया गया। बट कहीं भी रिवाइजल में आप जानते हैं कट ऑफ को बढ़ाया नहीं घटाया जाता है। इन्होंने भी यही बोला था कि जो क्वालिफाई हो चुके उन्हें हम बाहर नहीं करेंगे, कट ऑफ डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। बट कहीं के लेवल से कट ऑफ इंक्रीज कर गए, और कहीं चेंज ही नहीं हुआ है। यानी गड़बड़ियां हर तरफ से ओपन है, सबको मालूम है कि ये रिजल्ट ज़्यादा दिन अब टिकने वाला नहीं है। बस एक कोर्ट केस की देरी है, कोर्ट केस में 2 से 3 हियरिंग में ये मामला खत्म हो जाएगा, आपका रिवाइज रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, और फिर से फर्स्ट जो रिजल्ट है आपका वैलिड हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे लगातार कह रहा था कि समझिए इंटरनली जो है आपका रिजल्ट पहले से ही कैंसिल है, बहुत ज़्यादा इसे उम्मीद मत रखिए अगर आप रिवाइज रिजल्ट में इसमें आ गए हैं और फर्स्ट रिजल्ट में नहीं थे तो, क्योंकि आपको बाद में फिर से इसका नुकसान ही होगा। आप कहीं कोर्सेज वगैरह ले लेंगे, बुक्स वगैरह ले लेंगे, तो फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप CBT 2 में अपीयर होने वाले नहीं है, कहीं से भी आपको मौका मिलने वाला नहीं है। रियलिटी यही है, और ये आपको एक्सेप्ट करना होगा हर हाल में।
क्योंकि जो अभी आपको दिख रहा है वो महज एक दिखावा है, वो महज कोचिंग माफिया की चाल है, क्योंकि वो चाहते ही थे कि संख्या अधिक बढ़े, हम अधिक से अधिक बुक्स बेचें, अधिक से अधिक कोर्सेज बेचें। इससे आपको कहीं से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपके साथ केवल धोखा हुआ है और धोखा ही होता रहेगा अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो, क्योंकि आपको इसे मौका नहीं मिला CBT 2 में। जो रिजल्ट फर्स्ट वाला था वही वैलिड होगा, इसमें अब कोई डाउट नहीं, 110% एकदम कंफर्म है कि वही रिजल्ट जो वैलिड होने वाला है, और ये कैंसिल हो चुका है। बस जिस दिन केस फाइल हुआ उसके 2 से 3 हेयरिंग में आप खुद देख लेंगे सामने क्या है सच्चाई, क्योंकि ऐसा एक वैकेंसी मतलब मैं बताया ना, मैं उसका प्रूफ दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, मैं पूरा क्लियर करूंगा कैसे वैकेंसी कैंसिल होने वाला है, कैसे वैकेंसी रिजल्ट कैंसिल होने वाला है, और कैसे वो रिजल्ट ऐसे कैंसिल हुआ था। बीच में अमेंडमेंट आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो भी कैंडिडेट्स के खिलाफ जा करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कि ये रिजल्ट अब जो रिवाइज रिजल्ट टिकने वाला नहीं है, आपका फर्स्ट रिजल्ट ही वैलिड होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।